आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वो इंसान के रिश्तों को इतने सूक्ष्मता से दिखाती है कि जितने भी उधेड़-बुन हैं, जितने भी मानसिक द्वंद्व चल रहे हैं, वो सारे के सारे आपको सामने दिखाई देते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद प्लीज़ अपने लिए एक सबक लेकर ज़रूर जाइएगा। इतनी अच्छी कहानी है ये। आइए सुनते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई कहानी वो प्रतिमा। कहानी वाली सोनम की आवाज में। स्मृति, वो मर्म स्पर्शी स्मृति जो हृदय पृष्ठ पर करुणोत्पादक भावों की उस पक्की और गहरी स्याही से अंकित की गई है जिसका मिटना इस जन्म में कठिन ही नहीं प्रत्युत असंभव है। वो स्मृति कष्टदायिनी होने पर भी कितनी मधुर और प्रिय है। उस स्मृति से हृदय जला जाता है, तन मन राख हुआ जाता है, फिर भी उसे मिटाने की चेष्टा करने को जी नहीं चाहता है। वो स्मृति, वो मीठी छुरी है जिसकी तेज धार से हृदय लहूलुहान हो रहा है, परंतु उसमें वो मधुरता है, वो मिठास है कि उसे कलेजे से दूर करने को जी नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि वो उस प्रेम प्रतिमा की स्मृति है जिसके प्रेम के मूल्य को, जिसकी कर्तव्यशीलता की गहराई को मैं उस समय समझा जब वो मुझसे सदैव के लिए बिछुड़कर मृत्यु के पर्दे में अदृश्य हो रही थी। उस प्रेम की पुतली का असली रूप मैंने उस समय देखा जब मृत्यु की यवनिका के बंधन खुल चुके थे और वो धीरे धीरे हम दोनों के बीच गिर रही थी। उसका असली ज्वाजल्यमान स्वरूप देखकर मेरी आंखें झपक गईं और फिर उस समय खुली जब निष्ठुर यवनिका उसे अपनी ओट में छिपा चुकी थी। मेरा विवाह उस समय हुआ था जब मेरी आयु 16 वर्ष की थी। विवाह के 2 ही वर्ष बाद गौना भी हो गया था। मेरी स्त्री चमेली साधारण सुंदरी और कुछ पढ़ी लिखी भी थी। अधिक सुंदर न होने पर भी उसमें 2-1 बातें ऐसी थीं जो हृदय को अपनी ओर उसी प्रकार खींचती थी जिस प्रकार सौंदर्य खींच सकता है। वे बातें क्या थीं? उनकी याद आने पर आज भी कलेजे में हुक उठती है। सच तो यह है कि केवल उन हाव भावों पर ही कोई भी हृदय अनुपम सौंदर्य को निछावर कर सकता है। वे बातें थीं उसकी लजीली आंखें, उसकी मंद मुस्कान, उसका लजाकर मंद मुस्कान के साथ आंखें नीची कर लेना बड़े से बड़े सौंदर्य का रंग फीका कर देता था। गौना होने के पश्चात 3-4 वर्ष तक हम दोनों के दिन बड़े सुख से कटे। इस बीच में 2 संतानें भी हुईं। उनमें एक पुत्र अभी तक जीवित है। एक कन्या हुई थी, वो कुछ ही महीनों बाद मर गई। कन्या उत्पन्न होने के पश्चात हमारे सुखमय जीवन पर पाला पड़ गया। विधाता से हम दोनों का वो जीवन जिसमें किसी प्रकार के भी दुख का लेश मात्र न था, सीधी आंखों न देखा गया। परिणाम ये हुआ कि चमेली रोगग्रस्त हो गई। ना जाने किस अशुभ घड़ी में रोग का आगमन हुआ कि उसने प्राण लेकर ही छोड़ा। रोग था राज्यक्षमा। ये वो रोग है जो मनुष्य को घुला घुला कर मारता है। इस रोग में मनुष्य बरसों तक जीवित रहता है पर स्वस्थ एक क्षण के लिए भी नहीं होता। यही हाल चमेली का भी हुआ। यद्यपि रोगग्रस्त होने के पश्चात वो 6-7 वर्ष तक जीवित रही, परंतु स्वस्थ पूरे 1 महीने भी न रह सकी। कभी कभी ऐसी दशा हो जाती थी कि सरसरी दृष्टि से देखने पर कोई रोग न मालूम होता था, पर तब भी उसका जी उदास रहता था। किसी काम में उसका जी न लगता। केवल इन्हीं बातों से पता चलता था कि रोग ने उस पर से अपना अधिकार नहीं उठाया है। 1 वर्ष तक तो मैं उसकी दशा पर बड़ा चिंतित रहा। दवा दारू भी खूब की, परंतु इसके पश्चात मेरा जी कुछ ऐसा उब उठा कि मैंने उसे ईश्वर के भरोसे पर छोड़ दिया। साधारण रूप से चिकित्सा होने के अतिरिक्त और कोई विशेष चेष्टा न की। चिकित्सकों से मुझे ये मालूम हुआ था कि राज्यक्षमा बड़ा संक्रामक रोग है, अतएव आप भी उसी रोग से ग्रस्त हो जाने के भय से मैंने उसके पास बैठना उठना भी कम कर दिया था। इसके अतिरिक्त एक ये भी कारण था कि उसका कांतिहीन मुख और दुबला पतला शरीर देखकर मेरा हृदय दुखित होता था। और सच तो ये है कि कुछ ग्लानि भी होती थी। मेरे परिवार में मेरी माता और 2 छोटी भावजें थीं। इस कारण घर गृहस्थी के सब काम वे ही करती थी। ये भी एक कारण था कि जिससे मुझे उससे अधिक संपर्क रखने की आवश्यकता न पड़ती थी। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता था कि 10-10, 15-15 दिन तक उससे मेरी बातचीत तक न होती थी। मेरी इस उदासीनता को चमेली भी जानती थी, पर उसके संबंध में उसने मुझसे कभी शिकायत नहीं की। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इन दिनों मेरी चित्तवृत्ति बिल्कुल बदल गई थी। अब मुझे घर में एक क्षण रहना भी कष्टदायक मालूम होता था।
जब तक बाहर रहता चित्त प्रसन्न रहता था, परंतु घर में आते ही चित्त उदास और खिन्न हो जाता था। इसलिए दिन में केवल 2-3 घंटे घर में रहता था और उधर रात के 10-11 बजे के पहले घर नहीं लौटता था। मुझे नशेबाजी इत्यादि दुर्गुणों और दुर्व्यसनों की भी लत पड़ गई थी, क्योंकि मेरा हृदय सदैव ही आनंद और प्रसन्नता के लिए लालायित रहता था। इन दुर्व्यसनों में मुझे आनंद मिलता था। एक दिन दोपहर में बैठा हुआ उपन्यास पढ़ रहा था। सहसा किसी के आने की आहट पाकर मैंने सिर उठाया। सामने चमेली को देखकर कुछ सिरपिटा गया, क्योंकि मैं उससे सदैव अलग अलग रहने की चेष्टा किया करता था। मैंने शिष्टाचार के नाते चमेली से कहा, आओ बैठो, कहो अब जी कैसा रहता है। चमेली मेरे सामने बैठ गई और उदास स्वर में बोली, जैसा है वैसा ही रहता है। मैं, आखिर कुछ मालूम तो हो, पहले से कुछ अच्छा है या कुछ? अच्छा तो क्या, किसी न किसी प्रकार जी रही हूं। जीवन के जितने दिन हैं वो किसी न किसी प्रकार पूरे करने ही पड़ेंगे। मैं कुछ कहने के अभिप्राय से बोला, हाँ ये तो ठीक ही है, क्या कहें, इतनी दवा दारू हुई और हो रही है, पर अभी तक कुछ फायदा ही नहीं हुआ। चमेली इस बात पर ध्यान न देकर बोली, आज 20 दिन बाद तुमसे बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं, 20 दिन? अभी 8-10 दिन हुए जब मैं तुमसे मिला था। चमेली, तुम्हें 20 दिन 8-10 दिन ही समझ पड़ते हैं, पर मेरे लिए तो 20 दिन 20 ही दिन है। मैंने कुछ लज्जित होकर कहा, संभव है 20 दिन हो गए हों। जब से तुम बीमार रहने लगी तब से मिलने जुलने का सुयोग ही नहीं लगता। चमेली, सुयोग तो तब लगे जब सुयोग के लिए कुछ चेष्टा की जाए। मेरा हृदय धड़कने लगा। अंतःकरण पर कुछ चोट सी लगी, क्योंकि चमेली की इस बात में सत्यता का बहुत कुछ अंश था। मैंने उपन्यास के पृष्ठ उलटते हुए कहा, माता इत्यादि के रहते इस प्रकार की चेष्टा करना कुछ भद्दा सा मालूम होता है। कहने को तो ये बात कह गया, परंतु मुझे खुद ये बात बेतुकी सी मालूम हुई, क्योंकि एक समय वो था जब माता इत्यादि के रहते हुए भी मैं जितनी बार चाहता था चमेली से मिलने का सुअवसर उत्पन्न कर ही लेता था। चमेली ने भी ये बात कही। वो बोली, मेरे बीमार होने के पहले भी तो माता और भौजाइयां थी। इसका उत्तर मैं कुछ नहीं दे सका। मुझे चमेली का बैठना बुरा मालूम हुआ। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कोई कारण ऐसा उत्पन्न हो जाए जिससे चमेली मेरे पास से उठ जाए। कैसा विकट परिवर्तन था। जिस चमेली के दर्शनों के लिए मैं मकान के कोने कोने और कोठरियों में छिपा खड़ा रहता था, उसी चमेली का पास बैठना आज मुझे बुरा मालूम हो रहा था। चमेली कुछ देर चुप रहकर बोली, लज्जित क्यों होते हो? लज्जित होने का कोई कारण नहीं। मैं इस बात से जरा भी रुष्ट नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मुझ में अब ऐसा कोई आकर्षण नहीं रहा जो तुम्हें मेरे पास आने के लिए विवश करे। मैंने विकल होकर कहा, आज तुम्हें ये क्या सूझी है जो वाहियात बातें मुंह से निकाल रही हो? चमेली एक लंबी सांस लेकर बोली, वाहियात बातें नहीं, सच्ची बातें हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं, पर कुछ दुख अवश्य है। तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सबका जीत तुम्हारा सा नहीं है। मैंने कुछ रुष्ट होकर कहा, देखो चमेली, यदि तुम निरर्थक बातें करोगी तो मैं उठकर चला जाऊंगा। चमेली के नेत्रों में आंसू छलछला आए, उन्हीं नेत्रों में जिन्हें देखकर मैं कभी मतवाला हो जाता था, परंतु आज उन नेत्रों को अश्रुपूर्ण देखकर मेरा हृदय पसीजा तक नहीं। चमेली ने कहा, यदि तुम्हें ये बातें बुरी मालूम होती हैं तो नहीं कहूंगी। हाँ, यदि तुम एक बात मानने का वचन दो तो कहूं। मैं, कौन सी बात? चमेली, मानोगे? यदि मानने योग्य होगी। चमेली, तुम दूसरा विवाह कर लो। मैं चौंक पड़ा। हैं? दूसरा विवाह? और चमेली खुद उसका प्रस्ताव करे? मैंने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? चमेली, इसलिए कि तुम्हें उसकी आवश्यकता है। मैं तो इस योग्य ही नहीं रही कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, इसलिए दूसरा विवाह कर लेना ठीक है। मेरे लिए तुम अपने जीवन को दुख में क्यों बना रहे हो? इससे मुझे भी बड़ा दुख है।
मैं तुम्हें उदास और चिंतित देखती हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम किसी दिन भी रात को 12 बजे के पहले घर नहीं लौटते। मैं ये भी जानती हूँ कि घर से तुम्हारा जी नहीं लगता। इन सब का कारण भी जानती हूँ। मैं दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना किया करती हूँ कि वो मुझे शीघ्र उठा ले और तुम विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाओ, परंतु मेरी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम विवाह कर डालो। चमेली की इस बात ने मुझे चिंता सागर में डाल दिया। कई बार मेरे हृदय में भी ये विचार उत्पन्न हुआ था कि यदि चमेली आरोग्य नहीं होती तो मर ही जाए और मुझे दूसरा विवाह करने की स्वतंत्रता मिल जाए। ओह, मैं नहीं समझता कि मेरे हृदय में ये विचार कैसे आता था। जिस चमेली का सिर दुखने से ही मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचता था, उसी चमेली का मरना मैं मनाता था। सच तो यह है कि इन्हीं बातों के प्रायश्चित स्वरूप आज घोर मानसिक क्लेश भोग रहा हूं। मैंने कहा, नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारे रहते मैं विवाह करूं? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। चमेली, हानि ही क्या है? जब मैं इसमें राजी हूं तब तुम क्यों हिचकते हो? इच्छा न रहने पर भी मेरे मुंह से सच्ची बात निकल गई। मैंने कहा, यदि मैं विवाह करने के लिए तैयार भी हो जाऊं तो माता और भाई साहब इसे कब स्वीकार करेंगे? चमेली, मैं जब कहूंगी तो वे स्वीकार कर लेंगे। मैं, ईश्वर के लिए कहीं ऐसा कर भी न बैठना। नहीं, माता जी मुझे खा जाएंगी। तुम इस फेर में मत पड़ो। मैं विवाह कुछ ना करूंगा। चमेली, मेरे पीछे तुम दुख क्यों उठाते हो? मुझे कोई दुख नहीं, केवल तुम्हारी बीमारी और कष्ट से अवश्य दुख होता है, पर उसके लिए क्या किया जाए? ईश्वर ही को मंजूर है कि हमें यह दुख हो। चमेली ने इस पर कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास से उठकर चली गई। 1 वर्ष और व्यतीत हुआ। चमेली की वही दशा थी। न तो रोग मुक्त होती दिखाई पड़ती थी और न जीवन मुक्त। कभी कभी मुझे उस पर बड़ा तरस आता था, कारण मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त उसके लिए संसार में कोई और काम ना था। संसार में कोई ऐसी वस्तु न थी जो उसका मनोरंजन कर सकती, परंतु इतना होते हुए भी उसका लक्ष्य मेरे सुख दुख की ओर विशेष रहता था। वो सदैव मेरे ही सुख दुख का ध्यान रखती थी। वो मेरे अलग अलग रहने पर भी मुझे प्रसन्न और सुखी रखने की चिंता में रहती थी। यद्यपि उसका शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो गया था, परंतु हार्दिक सौंदर्य वैसा ही बना हुआ था, बल्कि पहले की अपेक्षा भी कुछ बढ़ ही गया था। यद्यपि वो पुष्प मुरझा गया था, सूख गया था, परंतु वो गुलाब का पुष्प था जो सूख जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। इसके प्रतिकूल मेरे हृदय में कितना गहरा परिवर्तन हो गया था। मेरा हृदय भ्रमर उस पुष्प की सुगंध की जरा भी परवाह नहीं करता था। भ्रमर को सुगंध से क्या सरोकार, वो तो केवल रस चाहता है। सुगंध होते हुए भी वो नीरस पुष्प के पास नहीं फटकता। एक दिन मैंने अपने पुत्र ज्ञानू को, जिसकी उम्र उस समय 7 वर्ष की थी, किसी साधारण अपराध पर पीट दिया। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। केवल इसी बात पर चमेली ने दूसरे दिन मुझसे कहा, कल तुमने ज्ञानू को बहुत बुरी तरह मारा। मैंने कहा, उसने काम ही मार खाने का किया था। चमेली आंखों में आंसू भर के बोली, उसे न मारा करो। मैंने कहा, क्यों? चमेली, मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे उसकी बात पर कुछ हंसी आई। सभी बच्चे कुछ न कुछ मारे पीटे जाते हैं, इसमें इतना अनुभव करने की क्या आवश्यकता? मैंने चमेली से कहा, अपराध करने पर तो ताड़ना की ही जाती है, इसमें तुम्हारा इतना दुख मानना बिल्कुल निरर्थक है। चमेली, मेरे इतने दुख मानने का कारण है। क्या कारण? चमेली, वो बिन मां का है। मैं हतबुद्धि होकर बोला, बिन मां का है? हाँ, मैं ऐसा ही समझती हूं। मेरे जीवन का क्या भरोसा? मैं अपने को मरा हुआ ही मानती हूं और इस कारण उसे मातृहीन समझती हूं। यही कारण है कि जब कोई उसे कुछ कहता सुनता है, जब कभी तुम मारते पीटते हो, तो वो आकर मेरी छाती से लग जाता है। मैं उसे हृदय से लगाकर चुमकार कर पुचकार कर शांत कर देती हूँ, पर मेरे पीछे वो किसके पास जाएगा? किसके आंचल में मुंह छिपा कर बैठेगा? कौन उसे प्यार करके प्रसन्न करेगा? इसलिए कहती हूँ कि तुम उसे कुछ ना कहा करो। चमेली की इस करुण प्रार्थना से कुछ क्षण के लिए मेरा हृदय थर्रा गया। उसके इन शब्दों में न जाने कितनी प्रबल शक्ति थी कि उसने मेरे पाषाण हृदय को भी ठेस पहुंचाई। मैंने कहा, अच्छा, अब जहां तक हो सकेगा उसे कुछ नहीं कहूंगा।
चमेली का अंत समय निकट था। 1 महीना हुआ उसने चारपाई की शरण ली थी। तब से उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। वो जिस दिन रात को इस संसार से सदैव के लिए विदा होने वाली थी, उसी दिन उसने दोपहर को मुझे अपने पास बुलवाया। मैं उसके पास पहुंचा। मुझे ये तो मालूम था कि अब चमेली थोड़े ही दिनों की मेहमान है, पर स्वप्न में भी ये ख्याल ना आया था कि यही दिन उसका अंतिम दिन है। मैं उसके पास बैठ गया और पूछा, इस समय कैसा जी है? चमेली कुछ मुस्कुराई और बोली, अब जी बहुत अच्छा है। मैंने कहा, बहुत अच्छा तो क्या होगा? चमेली, मेरा चित्त इस समय जितना प्रसन्न है उतना कभी नहीं रहा। ये तो तुम्हारी बातें हैं। नहीं, मैं सच कहती हूं। मैंने चमेली के मुख को ध्यानपूर्वक देखा। आज 6 वर्ष पश्चात मुझे उसकी आंखों में, उसके मुख पर वही सौंदर्य दिखाई पड़ा जो 6 वर्ष पूर्व था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि चमेली को कोई रोग ही नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ है। ना जाने उस दिन मेरे हृदय में उसके प्रति पहले का सा प्रेम क्यों उत्पन्न हो गया। 6 वर्ष पश्चात मैंने बड़े प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, जो तुम्हारी तबीयत ऐसी हो रही है तो 2-4 दिन में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। मेरा प्रेम व्यवहार देखकर चमेली ने मंद मुस्कान के साथ शर्मा कर अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली। मैं विकल हो गया। वही शर्मीली दृष्टि, वही मंद मुस्कान। मैंने अपने मन में कहा, चमेली के सौंदर्य में तो जरा भी अंतर नहीं आया। क्या मैं इतने दिनों तक अंधा रहा जो ये बात नहीं देख सका? उफ, मैंने कितना घोर अनर्थ किया जो इसकी ओर से इतना उदासीन हो गया। मुझे क्या हो गया था? मैं इसे इतने दिन कैसे और क्यों ठुकराए रहा? इसमें कौन सा ऐसा बुरा परिवर्तन हो गया था जिसके कारण मैं इससे इतने दिनों तक घृणा करता रहा? मैं इस रत्न को छोड़कर इधर उधर कांच के टुकड़ों से कैसे आनंद का अनुभव करता रहा? इसलिए कि वो रोगग्रस्त थी। छी छी, कितनी पाशविकता हुई। मैं यदि उसी प्रकार चेष्टा करता रहता तो बहुत संभव है ये अब तक कभी की रोग मुक्त हो गई होती। इसे रोगग्रस्त और इतने कष्ट में छोड़कर मैं अकेला अपने लिए ही आनंद और सुख की खोज में कैसे घूमता रहा? यदि ये दुखी थी तो मुझे इसका दुख बढ़ाना चाहिए था, न कि इसको इस दशा में छोड़कर अकेले सुख भोग करना। ओह, कितना अनर्थ हुआ। इसने सब बातों को जानकर भी कोई शिकायत नहीं की। उल्टे ये सदैव मुझे प्रसन्न और सुखी रखने की चिंता करती रही। यहाँ तक कि केवल मुझे सुखी करने के लिए इसने मेरा दूसरा विवाह कराने की भी चेष्टा की। मेरे और इसके व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर रहा। मैंने बड़ा पाप किया। ना जाने इस पाप से कैसे मुक्त हो सकूंगा। चमेली ने मुझे विचार सागर में निमग्न देखकर पूछा, क्या सोच रहे हो? मैं, कुछ नहीं। चमेली, मैंने कुछ कहने के लिए बुलाया था। कहो, क्या कहती हो? मेरे कारण तुम्हें बड़ा कष्ट मिला। मैं तुम्हारे सुख मार्ग का कांटा रही। मेरे भाग्य में तो विधाता ने सुख लिखा ही नहीं था। जितना लिखा था वो भोग और वो स्वप्न में बैकुंठ मिलने की तरह था, परंतु मैं तुम्हारा सुख नष्ट करने का कारण रही। अब मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं तुम्हारे सुख मार्ग से अलग हुई जाती हूँ। अब तुम संसार में सुख भोगने के लिए स्वतंत्र। मैं आगे कुछ न सुन सका। मैंने बेचैन होकर कहा, चमेली, ये तुम क्या बक रही हो? तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग में भी सुख नहीं मिल सकता, ईश्वर न करे। चमेली ने कुछ विस्मित होकर कहा, नाथ, अब लोकाचार निभाने का समय नहीं है। ये कपट वेश छोड़ो और जो मैं कहती हूँ सुनो। मैं अत्यंत दुखित होकर बोला, चमेली, मैं बड़ा अधम हूँ, बड़ा नीच हूँ। इसमें संदेह नहीं कि 1 घंटा पहले तक मैं कपट वेश धारण किए हुए था, परंतु ईश्वर साक्षी है, इस समय मैं अपने पिछले शुष्क व्यवहार पर अत्यंत लज्जित हूँ। मैंने जो कुछ किया उसका प्रायश्चित यदि प्राण देकर हो सके तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं अंधा हो गया था। मैं नहीं जानता, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि मैंने कैसे तुमसे ये दुर्व्यवहार किया। इतना कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी हिचकी बंध गई। चमेली की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, यदि ये बात तुमने आज से कुछ दिनों पहले कही होती तो कदाचित मैं जीवित रहने की चेष्टा करती, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। मैं चौंक पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। मैंने चमेली का सिर अपनी गोद में रखकर कहा,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जब मैं अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहा हूँ, उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम मुझे संसार की सबसे मूल्यवान चीज़ों से प्रिय हो गई हो, तब मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं प्रियतमे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चमेली एक आह भरकर बोली, तुम्हारी इन बातों से मुझे मृत्यु से भय मालूम होता है। हृदय में जीने की उत्कट लालसा उत्पन्न होती है। अभी तक मैं प्रसन्नतापूर्वक मरने को तैयार थी, परंतु अब तुम्हारी बातों से मुझे मरना दुखदायी प्रतीत हो रहा है। नाथ, मेरा अंत समय दुखदायी न बनाओ। मुझे इस प्रकार मरने से कष्ट होगा। तुम यही कहो कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, उसी प्रकार उदासीन भाव रखो। मुझे विश्वास दिला दो कि तुम्हें मेरे मरने से प्रसन्नता होगी, सुख होगा, जिससे मुझे मृत्यु से भय न हो। मैं प्रसन्नतापूर्वक मरूं। दुख और पश्चाताप से मेरा कंठ रुंध गया। मैं उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका। चमेली ने कहा, इस अंत समय में मैं केवल एक भिक्षा तुमसे मांगती हूँ। मैंने बड़ी कठिनाई से कहा, क्या? चमेली, मेरे ज्ञानू को कभी कुछ न कहना। इतना कहकर चमेली बेहोश हो गई। फिर उसे अंतिम श्वास तक होश न आया। आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा की बहुत ही इमोशनल कहानी है। वो प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी जगह में जब प्यार में शुष्कता आ जाती है तो आदमी सुखी होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी दुखी हो जाता है, बीमार हो जाता है। प्रेम की गर्माहट इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। जैसे सांस लेते हैं उसी तरीके से प्रेम एक ऐसी चीज़ है, लगाव, अपनापन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें वफादारी होनी चाहिए। इतनी अच्छी कहानी थी और किस तरीके से लेखक ने जो मन स्थिति होती है, जो इंसान के मन में उधेड़बुन चलती है, जो इंसान रास्ते से भटक जाता है, उसको कितने बढ़िया तरीके से लिखा है। अभी तक की इनकी पढ़ी हुई ये कहानी मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हुई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।